अभी कोंडागांव में ही मौजूद हूँ। दोस्तों, कोंडागांव जितना बेल मेटल के लिए प्रसिद्ध है दुनिया भर में, उतना ही आयरन वर्क के लिए भी है। यहाँ का आयरन आर्ट पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त किए हुए है। और हम जो है इस वक्त एक ऐसे ही कलाकार के घर पहुँचे हुए हैं, उनकी वर्कशॉप में पहुँचे हुए हैं, कर्मशाला में पहुँचे हुए हैं, जहाँ से निकल कर जो आर्ट है वो पूरी दुनिया में विख्यात हुआ है और उन्हें जो है कई राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। चलिए चलते हैं दोस्तों हम वर्कशॉप में और आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर आयरन आर्ट के कलाकृतियाँ जो हैं वो तैयार की जाती हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरी वर्कशॉप है जहाँ पर कई कारीगर जो है वो लगे हुए हैं। आपको जो है अलग अलग जो औजार हैं उनकी आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पर हथौड़ी, कटर, कैंची, पूरी नेचुरल प्रक्रिया है। कहीं पर भी किसी प्रकार की जो आधुनिक चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। यही वजह है कि ये अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं और इसके ज़रिए जो है ये देश दुनिया में इस आर्ट को पहुँचा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कलाकार जो है ये लोहे से बनी हुई चीज़ों को आकार दे रहे हैं। लाल सिंह जी हमें दिखा रहे हैं कि जो ये वास्तविक स्वरूप में बन के कंप्लीट जो आर्ट है या कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। और आप देखिए इसी स्ट्रक्चर का जो नीचे का हिस्सा है, ये जिस पर ये खड़े हुए हैं कलाकार, उसको यहाँ पर जो है ये आकार दिया जा रहा है। बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही आकर्षक है और ये नृत्य करते हुए बस्तर के आदिवासियों का चित्र है। और मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से। देखिए कर्मशाला में जो है ये उस मटेरियल के बाद जो है इसे वेल्डिंग करके इस प्रकार से जो है व्यवस्थित किया गया है और इसके बाद इस पर पेंट चढ़ाया जाएगा और फिर ये मार्केट में पहुँचने के लिए तैयार हो जाएगा। ये कलाकार जो देखिए ये फाइनल टच दे रहे हैं। ये क्या बना रहे हो आप? हाँ, गोड़ी तोड़ी 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 क्या होता है? वो मतलब आदिवासी का काम में आ जाता है सब्जी जमीन में। अच्छा अच्छा, देखिए ये तोड़ी जो पूरा तोड़ी तैयार हो रही है। इस पर फिर पेंट करेंगे आप? पेंट करेंगे। ये सब सामान जो इस कर्मशाला में बनते हैं और उसके बाद उन्हें जो है पीछे कलाकार जो हैं अपने घर में इन्हें रखे हुए हैं म्यूज़ियम के तौर पर, जहाँ पर लोग आते हैं और उसे उन्हें दिखाया जाता है। लोगों को जो भी पसंद आता है फिर वो यहाँ से परचेज़ करते हैं। मैं आपको उसी म्यूज़ियम के अंदर ले सकता हूँ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं तीजूराम जी के घर के पीछे जो इनका एक म्यूज़ियम है, या जहां कहें कि जहां पर सारी सामग्री को बनने के बाद रखा जाता है। और हमारे साथ तीजूराम जी हैं। तीजूराम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, पीपी ब्लॉग में। तीजूराम जी थोड़ा सा आप इस आर्ट के बारे में थोड़ा समझा पाएंगे संक्षिप्त में, ताकि लोग समझ पाएँ कि आर्ट है क्या? जी जी जी, ये लौह शिल्प है। हाँ हाँ। और बहुत फेमस है। इस काम को पूरी दुनिया में बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता है कि लौह शिल्प है और बस्तर का काम है जी। और पूरे देश और दुनिया से इस काम को देखने के लिए और परचेसिंग करने के लिए, खरीदने के लिए आते हैं। और आप लोग भी आइए और हमारी जो कलाकृतियाँ हैं
उसको परचेसिंग कीजिए, ताकि हमारे जो कारीगर हैं कोरोना काल में बहुत परेशान हैं। आप यदि खरीदेंगे तो हमारा कारीगर को काम मिलेगा, हमारा रोजी रोटी का ये जरिया है। आप आइए और आपका स्वागत है हमारा कलाकृति। ये कला कितने साल पुरानी है, कुछ ऐसा अंदाज है आपको कुछ इसके बारे में थोड़ा सा? इसका कोई अंदाजा नहीं है, हजारों साल पुरानी कलाकृतियाँ हैं। जो बस्तर की जो कलाकृतियाँ हैं, ये खूबसूरत कला है। और यहाँ का चाहे कलाकृतियाँ हो, चाहे यहाँ की वादियाँ हो, चाहे यहाँ की जो चित्रकूट की झरना हो, या बहुत सारे यहाँ पे बहुत जंगल अच्छे हैं, यहाँ की कलाकृतियाँ अच्छी हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो है देखने की योग्य हैं। आप बता रहे थे कि जो बच्चे के जन्म से लेके मरण तक, मतलब पूरे उसमें आप इसको डिज़ाइन करते हैं, चीज़ों को ला लेके आते हैं? जी, बस जन्म से लेकर मृत्यु तक का हम लोग औजार बनाते हैं, और उन्हीं में से एक ये सब चीज़ें हैं, उसी में जो हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति को अपनाते हैं। और ये उसी में से एक आजकल हम लोग थोड़ा सा नया नया डिजाइन को हम लोग करने लगे हैं, तो ये सब उसी का ये संस्कृति है, तो हम लोग ये सब बना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तेजूराम जी। Thank you। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा और इस आर्ट को पहुँचाते रहिएगा। जी, धन्यवाद। ये थे तेजूराम जी, जिन्होंने अभी बताया कि ये आर्ट जो है कितना पुराना है और कैसे जो है वो इस आर्ट को जो है अपने जरिए और अपने अन्य साथियों के जरिए इसको पूरे देश दुनिया में पहुंचा रहे हैं।